दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमारा सब्जेक्ट है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AKTU के थर्ड ईयर में जिसका कोड है BCAI 501। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के। सबसे पहले यूनिट 1 में देखते हैं। इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट, एक्सप्लेन ईच विद एग्जांपल्स। और इससे पहले ना वो ये भी पूछ सकता है आर्किटेक्चर ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट। ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये फोर्थ यूनिट में वैसे कवर हो जाएगा, मैंने वहां पर भी लिख रखा है, पर यहाँ पर ना फर्स्ट यूनिट में भी ये क्वेश्चन के साथ मर्ज करके पूछ लिया जाता है। और ये वाला जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से भी आ सकता है, कंपेयर एंड कंस्ट्रक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट, सिंपल, रिफ्लेक्स, मॉडल बेस्ड, गोल बेस्ड एंड यूटिलिटी बेस्ड। तो यही कवर हो जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर अगला क्या, डिफाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉम सिंबॉलिक AI टू मॉडर्न मशीन लर्निंग। ये सब जो बता रहा हूँ ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और फर्स्ट वाला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मानना, ठीक है ना। सेकंड वाला भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्या, व्हाट इज एन इंटेलिजेंट एजेंट, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफाइन योर डिफाइन 4 कैटेगरीज ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट सिस्टम। ठीक है ना, ये सब वही क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी वही क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज इंटेलिजेंट एजेंट, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफाइन 4 कैटेगरीज ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट सिस्टम। तो ये तो वही वाला क्वेश्चन बन गया, फर्स्ट वाला ही पूरा का पूरा, बस हल्का सा ऊपर पूछ रखा है कि क्या है, ठीक है ना। ये सब आपको पता भी होना चाहिए कि इंटेलिजेंट एजेंट क्या होते हैं, ये तो फर्स्ट वाले ही क्वेश्चन से पूरा सॉल्व हो जाएगा, हल्का सा ही आपको लिखना पड़ेगा फालतू। Explain the concept of default reasoning in artificial intelligence. Explain the role of an AI in एनहेंसिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन बिजनेस एप्लीकेशन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, कम ही क्वेश्चन बताएं तो पढ़ लेना, ठीक है। लिस्ट द 6 disciplines नीडेड फॉर एन इंटेलिजेंट एजेंट सिस्टम टू पास द ट्यूरिंग टेस्ट, एक्सप्लेन पॉसिबल अप्रोचेस टू सॉल्व टिपिकल AI प्रॉब्लम। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेंगे ये सब क्वेश्चन, इंटेलिजेंट एजेंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस यूनिट में ज्यादा। फिर अगला क्या, आइडेंटिफाई द चैलेंजेस दैट मे अराइज as AI technologies advance and include strategies for addressing these challenges in a problem solving approach. Discuss how this approach has been successfully applied in real world scenario. Outline challenges and outcomes. इसी के बारे में पूछ रहा है, दोनों मिलते जुलते क्वेश्चन है, ठीक है ना, आपस में एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इनको देख लेना, इंपॉर्टेंट रहेंगे। बस यही क्वेश्चन थे यूनिट 1 में जो कि आपको देखने को मिलेंगे, और ज्यादा इंटेलिजेंट एजेंट वाली क्वेश्चन है। और अगला क्या, स्कोप एंड फ्यूचर डेवलपमेंट AI, ये देख लेना, डिफरेंशिएट बिटवीन AI ML एंड डीप लर्निंग देख लेना, एप्लीकेशन ऑफ AI, ये फिफ्थ यूनिट में कवर हो जाएगा वैसे तो ये वाला क्वेश्चन। डिफाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग इन AI, ये वाला क्वेश्चन भी सेकंड यूनिट में कवर हो जाएगा, ठीक है। 2 मार्क्स के लिए ये सब क्वेश्चन थे। फिर यूनिट 2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या, एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन इन्फॉर्म्ड एंड अनइन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटेजीज विद एग्जांपल। इंपॉर्टेंट रहेगा, ये देख लेना अच्छी तरीके से। इसके अंदर जो सेकंड है वो क्या, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ CSP, डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट ऑफ CSP। ठीक है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग सुडोकू पजल यूजिंग CSP मेथड, एक्सप्लेन कंस्ट्रेंट प्रोपागेशन विद एग्जांपल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ लेना। अगला क्या, एक्सप्लेन गेम प्लेइंग इन AI। ठीक है ना, गेम प्लेइंग इन AI, डेमोन्स्ट्रेट अल्फा बीटा प्रूनिंग एल्गोरिथम विद सूटेबल एग्जांपल। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला क्वेश्चन भी, बिल्कुल भी मत छोड़ना। फिर जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या, एक्सप्लेन यूरिस्टिक सर्च एंड रोल ऑफ यूरिस्टिक फंक्शन, एक्सप्लेन ग्रीडी बेस्ट फॉर सर्च एल्गोरिथम विद एग्जांपल। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है सारे, मैंने वैसे भी कम ही क्वेश्चन बताए तो इसके अंदर सारे क्वेश्चन देख लेना। डिस्क्राइब बैक ट्रैकिंग सर्च टेक्निक, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम रिप्रेजेंटेशन इन द सक्सेस ऑफ बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम। इंपॉर्टेंट रहेंगे, सब क्वेश्चन पढ़ लेने। डिस्कस लोकल सर्च एल्गोरिथम एंड देयर रोल इन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ठीक है ना, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना। 2 मार्क्स के लिए कुछ है, जैसे कि डिफाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग इन AI, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सर्च स्ट्रेटजीज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिस्कस डिसीजन मेकिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गेम प्लेइंग एल्गोरिथम, एक्सप्लेन स्टोचैस्टिक गेम्स, व्हाट आर ह्यूरिस्टिक्स एंड हाउ दे यूज्ड इन इंपॉर्टेंस, डिस्कस विद एग्जांपल। ठीक है, ये थे ना, देख लेना। फिर यूनिट 3 पर आ जाते हैं। यूनिट 3 में देख लेते हैं, जैसे कि एक्सप्लेन नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इन AI एंड इट्स इंपॉर्टेंस, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टेक्निक इन AI। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, बिल्कुल भी मत छोड़ने वाला। अगला क्या, डिफरेंस देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले डिफरेंस है, बिल्कुल भी मत छोड़ना, जैसे कि कंपेयर सेमेंटिक नेटवर्क्स एंड फ्रेम्स एज नॉलेज रिप्रेजेंटेशन मेथड। ठीक है ना, इनको देख लेना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन।
अगला वाला डिफरेंस इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड चेनिंग एंड बैकवर्ड चेनिंग विद एग्जांपल। ठीक है, इन सबको देख लेना। अगला क्या, एक्सप्लेन हाउ रीजनिंग सिस्टम आर डिजाइन फॉर डिसीजन मेकिंग इन एआई, और एक्सप्लेन फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक एफओएल विद एग्जांपल। ठीक है ना, इसको पढ़ लेना। इससे रिलेटेड ना कभी कभार न्यूमेरिकल आ जाता है, जैसे डीएसटीएल में न्यूमेरिकल नहीं आता था फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक पर, उसी तरीके से इस पे भी पूछ लिया जाता है। तो अगर आपको आता होगा तो कर देना, नहीं आता होगा तो छोड़ देना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फिर से दोबारा के दोबारा आपको डिस्क्रीट पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि उसी तरीके का न्यूमेरिकल आता है और वही सब चीजें फिर से पढ़नी पड़ेंगी। अगला क्या, एक्सप्लेन यूनिफिकेशन एंड रेजोल्यूशन इन एआई, एक्सप्लेन परलोक प्रोग्रामिंग एंड इट्स रोल इन एआई। इंपॉर्टेंट रहेगा, 80% चांसेस मान के चलना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सप्लेन ontological engineering and its component, explain reasoning with default information, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लेना। ठीक है, अगला क्या, हाउ डज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चर ऑन्टोलॉजीज, व्हाट आर मेंटल इवेंट्स एंड मेंटल ऑब्जेक्ट्स, पढ़ लेना, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वाला भी। ठीक है, इसके अंदर कुछ ना प्रेडिकेट लॉजिक जो है ना, फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक, उसके अंदर कभी कभार न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, तो टाइम मिले तो देख लेना। इसके अंदर कमी चांसेस रहते हैं वैसे न्यूमेरिकल आने के, पर कभी कभार पूछ लिया जाता है। और एक और न्यूमेरिकल मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक और न्यूमेरिकल होता है इसके अंदर, ए स्टार एल्गोरिथम के ऊपर न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है कभी कभार। ठीक है ना, ए स्टार एल्गोरिथम के ऊपर न्यूमेरिकल कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो एक बार ए स्टार एल्गोरिथम और न्यूमेरिकल इसका भी देख लेना। बस ये दो न्यूमेरिकल आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, इसके अलावा और कोई सा न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता। फिर अगला क्या, एक्सप्लेन आर्किटेक्चर फॉर इंटेलिजेंट एजेंट विद डायग्राम। ठीक है, कैटेगराइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंट और आर्किटेक्चर विद एग्जांपल। आधा क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट से हो जाएगा, आधा क्वेश्चन फिर फिफ्थ यूनिट से हो जाएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन ही हो जाएगा। वैसे भी मैंने आर्किटेक्चर फर्स्ट यूनिट में बता दिया था, इसमें तो है ही, तो देख लेना। और आधा क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट से कवर हो जाएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन वही है। अगला क्या है, व्हाट इज नेगोशिएशन इन मल्टी एजेंट सिस्टम, डिस्कस द प्रोसेस एंड स्ट्रेटेजीज इन्वॉल्व इन एजेंट नेगोशिएशन एंड बार्गेनिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पर मल्टी एजेंट सिस्टम की बात हो रही है। एजेंट सिस्टम का मतलब मल्टी एजेंट सिस्टम। ठीक है, अगला क्या है, डिफाइन आर्ग्यूमेंटेशन among multi-agent system, explain how argumentation is used for resolving conflicts in multi-agent system। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ। एक्सप्लेन हाउ ऑटोनोमस एजेंट मैनेज डिसीजन मेकिंग एंड एग्जीक्यूशन। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, 80% चांसेस है, पर ऊपर वाले जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले। एक्सप्लेन ट्रस्ट एंड रेपुटेशन इन मल्टी एजेंट सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला क्या, डिफरेंस सिंगल एजेंट एंड मल्टी एजेंट सिस्टम में डिफरेंस देख लें, डिफरेंशिएट बिटवीन रिएक्टिव एंड डेलिब्रेटिव एजेंट आर्किटेक्चर, प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ देयर एप्लीकेशन। ये तो आपका उसी से हो जाएगा, आर्किटेक्चर वाले क्वेश्चन से, तो देख लेना। ठीक है ना, अगला क्या, गिव डायग्राम ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ interpreting software agent, also explain four classes of agent in architecture of intelligent agent। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला क्या, डिस्कस हाउ नैश इक्विलिब्रियम एंड कोऑपरेटिव गेम थ्योरी कॉन्सेप्ट अप्लाई टू नेगोशिएशंस सिनेरियो। 80% चांस रहेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। अगला क्या, प्रोवाइड एग्जांपल हाउ सुपरवाइज और रेनफोर्समेंट लर्निंग कैन एनहांस द डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज ऑफ एआई सिस्टम। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ये वाला भी देख लेना। 2 मार्क्स के लिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, जैसे देख लेना, डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, जो कि फिफ्थ यूनिट से हो जाएगा। डिफाइन द डिसीजन मेकिंग मॉड्यूल इन द आर्किटेक्चर ऑफ ए इंटेलिजेंट एजेंट, डिस्कस द consideration of temporal aspects in the architecture of intelligent system। यूनिट 5 पर आ जाते हैं, जिसके अंदर डिस्क्राइब द रोल ऑफ कंप्यूटर विजन इन एआई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना। अगला क्या है, डिफाइन पैटर्न रिकॉग्निशन, एक्सप्लेन डिजाइन प्रिंसिपल ऑफ पैटर्न रिकॉग्निशन सिस्टम विद सूटेबल एग्जांपल। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार अलग अलग क्वेश्चन आ जाते हैं, देख लेना। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल इन एआई। अगला क्या है, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन इन एआई, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्टिंग स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अगला क्या है, हाउ डज मशीन ट्रांसलेशन वर्क, डिस्कस emerging trends in machine translation, include potential advancements and challenges in the future। अगला क्या, व्हाट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मानना। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का पूरा क्वेश्चन मोस्ट से भी ज्यादा है, हर बार ही क्वेश्चन आता है, ये तो मान के ही चलना। व्हाट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी, एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट एंड एप्लीकेशन इन एआई, डिस्कस हाउ न्यूरल नेटवर्क particularly transformers have revolutionized natural language processing tasks, explain how tokenization impact natural processing tasks।
ये सब पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना। पहले तो नेचुरल लैंग्वेज के प्रोसेसिंग के बारे में पूरा पढ़ लेना, इसकी एप्लीकेशन पढ़ लेनी है, कंपोनेंट पढ़ लेने, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना अच्छी तरीके से। अगले कुछ क्वेश्चन है जो कम इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन वाला तो इंपॉर्टेंट रहेगा। व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ एआई इन रियल वर्ल्ड सिनेरियो, प्रोवाइड एग्जांपल अक्रॉस डिफरेंट डोमेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तो। अगला क्या, डिस्कस द रोल ऑफ रोबोटिक्स इन एआई, हाउ डू हार्डवेयर परसेप्शन प्लानिंग एंड मूवमेंट कंट्रीब्यूट टू रोबोटिक्स एप्लीकेशन। बस यहाँ तक तो मान के चलना, ये भी देखने को मिल सकता है। ये क्या, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, व्हाट आर देयर एप्लीकेशन एंड लिमिटेशन। तो यही था क्वेश्चन जो कि आपको यूनिट 5 में देखने को मिल सकते हैं। 2 मार्क्स के लिए कुछ इसके अंदर है, जैसे कि डिफरेंशिएट बिटवीन मशीन ट्रांसलेशन स्पीच रिकॉग्निशन। अगला क्या है, डिफाइन स्केलेटोनाइजेशन मेथड एंड वन नोई ग्राफ। ठीक है ना, इनको देख लेना। बस यही थे यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के क्वेश्चन जो कि आपको एआई में देखने को मिल सकता है। बस यही था इस वीडियो में। ये वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। बस यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में।